पलेरा तहसील के अंतर्गत में चरी रामनगर में लड़की के साथ ही घटना हुई। अच्छा। तो मेरी लड़की की शादी थी साहब, तो मैंने किसी को हल्ला नहीं किया, बताया नहीं है साहब। जब मेरी लड़की की शादी हो चुकी, तब हमने तुरंत जा करके और थाने रिपोर्ट डाली। वहां से मैंने टीकमगढ़ में लड़की को मैंने भर्ती किया, वहां दवाई करवा के आया, तब मैंने यहाँ पर पक्की रिपोर्ट की। पक्की रिपोर्ट करने के बाद वहां से मैंने पुलिस ने मेरे को किया 3 महीना के बाद तुम्हारी जांच आएगी, जांच के बाद कुछ न्याय होगा। तो साहब जांच 1 महीना तो हुआ नहीं, मेरे पास पुलिस आ गई। यहाँ पे पुलिस आई साहब, तो मैंने बोला एक काय के लिए पुलिस आ गई मेरे पास। तो मैं घर में था, 9 बजे रात की पुलिस आई। 9 बजे रात की पुलिस आई, मेरे को धमकाया, मेरे से बिना देखे हुए, और ना वहाँ पर कोई अंधेरा था, कुछ लाइट फाइट नहीं थी, तो मेरे को धमकी दे करके और मेरे से उनने साइन करवा लिया। तो मेरे को बोले के तुम्हारा नोटिस है, तुम थाने आ जाइयो पलेरा, तुमको वहीं नोटिस मिलेगा। तो साहब नोटिस वोटिस उनने नहीं दिया मेरे को जतारा ले गए। जतारा ले जा करके बोले अपना बेटी का गर्भ गिरा दो। तो साहब मैंने वहाँ पर मेरे को बोला कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने तुमको खड़ा करूंगा, तो तुम बोल देना कि मैं अपनी बेटी का गर्भ गिराना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आपके सामने तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो मेरी इच्छा पड़ेगी वो मैं अपना बोलूंगा। तो मेरे को उन्होंने खड़ा किया ही नहीं, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कोई साइन नहीं किया साहब वहाँ पर, ना कोई कुछ नहीं किया वहाँ पर। मैंने बोला जब मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने करेगा तो मैं जो इच्छा बोलेगी वो बोलूंगा मैं, लेकिन उन्होंने इसको वहाँ खड़ा ही नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा फिर वहाँ पे। फिर वहाँ 2 घंटा 3 घंटा में इंतजार करता रहा, पुलिस वहीं रही, लेकिन कोई वहाँ पर कोई काम ही नहीं था। उनने बोला जाओ अब तुम घर चले जाओ अपना। तो बिना मेरे पास किराया नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं बिना किराए से अपना घर पे आया। घर पे आया तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो मैंने यहाँ अब ना खाना खाया ना कुछ नहीं खाया, अपने घर पर सो गया। फिर दूसरे दिन पुलिस फिर से मेरे घर पर 10 बजे 10:30 बजे के करीब पर मेरे घर पर आ गई। घर पर आ गई मेरी घरवाली, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि जाओ किसी का मजदूरी कर कर आओ, और मैं लड़की के साथ में यहाँ लड़की को देखभाल ही करूंगा, तू जा और यहाँ पर मैं रहूंगा। वो मेरे को यहाँ पर आए धमकी दे करके, और गाड़ी में मेरे को धक्का मार करके और गाड़ी में मेरे को पटक लिया। ना मैंने साहब कपड़े पहन पाए, ना मैंने अपने साथ में कोई मोबाइल ना पैसा कुछ नहीं लिया, और मेरे को धक्का मार करके और गाड़ी में डाल करके वो मेरे को ले गए। तो ले गए वहां पर बोले रिपोर्ट डालने के लिए तो आप तैयार हो जाते हैं, वहां जाने के लिए क्या होता है। वहाँ क्या हुआ? फिर वहां गए तो मैडम बोलने लगी कि तुमको क्या करना है, गर्भ गिराना है, चल ठीक है मगर चलो तुम। हमने बोला हमको कोई गर्भ नहीं गिराना है, हमको तो जन्म देना है बच्चे का। तो बोले इसको कौन पालेगा। हमने बोला मैं गांव में किसी के टुकड़े मंगा मंगा करके जब 3 बच्चे मैंने अपने पाल लिए तो उसको भी मैं पालूंगा, मेरी जो किस्मत में लिखा होगा वो भोगूंगा मैं। और साहब वहां से मेरे को बोले जाओ, नहीं गर्भ गिराना है तो हट जाओ यहाँ से। मैं साहब वहां से भाग करके आया तो मुलजम वहां पर कुर्सी पर बैठा था, मेरे को नीचे बैठा दिया था। तो मैं नीचे माँ बेटा नीचे बैठ गया। वो कुर्सी पे मैंने देखा उसको, तो मेरे को बहुत दुख हो गया। तो दुख हो गया, मैं घर पे आया, मैंने अपनी घरवाली को बताया कि अपने साथ इतना अन्याय हो चुका है। तो वहां से आए यहाँ से, तो फिर मैं टीकमगढ़ एफसी के पास चला गया। एफसी ने मेरे को वहाँ मैंने कागज दिया, अपना जो कुछ मेरे को बोलना था वो उससे बोला मैंने, और बोले जाओ बेटे तुम्हारा न्याय मिलेगा तुमको। तो साहब हमको तो न्याय चाहिए, और न्याय नहीं दोगे तो कलेक्ट्रेट के सामने और मैं फांसी लगा करके और मर जाऊंगा अपने बच्चे साथ लेकर के। मेरे को तो साहब न्याय चाहिए। तो जहाँ तक कि आप लोग